हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली होली स्पेशल स्टोरी, हॉन्टेड हॉस्टल और चुड़ैल का साया। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आएगी। राज बॉयज़ हॉस्टल के बाहर आज बहुत ही शोर शराबा हो रहा था। सभी लड़के होलिका दहन की तैयारी में लगे हुए थे। तभी उनका लीडर राघव बोला, यार जल्दी करो, अभी काउंट्री भी नहीं हो पाई है और तैयारी भी बची हुई है। मनोज बोला, भाई वार्डन से परमिशन तो मिल ही गई है, बस तैयारी में है ही क्या, लकड़ी और कंडा ही तो लाना है। तभी उन लड़कों में से एक लड़का देवेश बोला, इन सब चीज़ों से ही होलिका दहन नहीं होता, बल्कि पूजन सामग्री की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मंडप, रंगोली आदि भी तो लगेगा। तभी उसकी बात को काटते हुए राघव बोला, हाँ हाँ तांत्रिक सम्राट, हमें पता है, तुझको बहुत कुछ पता है। ऐसा करो मनोज, इससे सामान की लिस्ट तैयार करवा लो ताकि होली दहन में कोई कमी ना रहे। तब तक मैं वार्डन से मिलकर आता हूँ। सभी लड़कों ने जोरों शोरों से तैयारियाँ चालू कर दी। शाम होने तक हॉस्टल की रौनक देखने लायक थी। कागज की लड़ों और लाइटिंग ने पूरे हॉस्टल को जगमग बना दिया था। रंगोली लड़कों ने अपने हाथों से तैयार करी थी। मंडप में आम के तोरण से सजावट की गई, उसमें गेंदे के फूल लगाए गए। शाम के समय जब वार्डन आए तो वो लड़कों की प्रशंसा करते नहीं थके। वो राघव से बोले, तैयारी तो तुमने बहुत अच्छी की है, पर देखना रंग में कहीं भंग ना पड़ जाए। तुम जानते हो कोई चूक होने का मतलब। राघव बोला, जी सर, आप फिक्र ना करें, किसी भी प्रकार की चूक नहीं होगी। फिर रात 9 बजे होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू हुआ। होलिका दहन कर सभी लड़के उसके आसपास आकर बैठ गए। एक लड़का दारू की बोतल और चिकन ले आया। राघव बोला, अरे यार, तुम लोगों को मैंने मना किया था ना, फिर भी। मनोज बोला, भाई आप फिक्र ना करो, पार्टी तो बनती है आज रात। लड़कों ने राघव को भी मना लिया और पार्टी का दौर चालू हो गया। तब तक रात के 12 बज गए। तभी उनमें से एक लड़का रवि बोला, क्यों भाई देवेश, तू तो बड़ा तांत्रिक बना फिरता है, तूने भूत वूत कभी देखे भी है? देवेश बोला, हाँ देखा है, और ऐसी साधनाएं मैंने की भी है। आज होली की रात ऐसी साधनाएं बहुत सारे तांत्रिक करते हैं। देवेश ने अपना ज्ञान बघाड़ते हुए उन लड़कों को कहा। मनोज बोला, ज़्यादा लंबी लंबी मत फेंक, ये भूत प्रेत हकीकत की दुनिया में नहीं होते। देवेश गुस्से में आ गया और बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि ये सब होते हैं। एक लड़का बोला, होते होंगे, पर तेरे बस की नहीं है। देवेश ने इस बात को अपने ईगो पर ले लिया और बोला, मैं अभी के अभी चुड़ैल को बुला सकता हूँ। राघव ने बीच बचाव किया, बोला, अरे छोड़ो भी, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गए, फॉरगेट इट यार। तभी देवेश बोला, नहीं राघव भाई, ये हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं आज रात ये साबित कर दूंगा कि चुड़ैल भूत प्रेत सब होते हैं। मनोज और उसके दूसरे लड़के भी उसको उकसाने लगे, हाँ हाँ साबित कर, हम भी देखते हैं तुझ में कितना है दम। देवेश बोला, ठीक है, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, पर तुम लोगों को भी मेरा साथ देना होगा। तुम लोग घबराओगे तो नहीं? लड़के बोले, हाँ हाँ, हम किसी से नहीं डरते। राघव बोला, नो इट्स नॉट ओके, ये डेंजरस भी हो सकता है। तभी राजेश नाम का लड़का बोला, भाई ये थ्रिल करके हम देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। राघव उनका लीडर था, अतः वो मना नहीं कर सकता था। यदि वो मना करता तो वह डरपोक साबित होता, अतः वह भी बैठ गया। देवेश बोला, मुझे शमशान घाट की मिट्टी की ज़रूरत है, पास के शमशान घाट से ले आओ। यदि कोई चिता वहाँ जल रही हो तो उसकी एक हड्डी भी मुझे चाहिए। मुकेश और राजेश वहाँ से ये सब सामान ले आए। सभी उस जलती हुई होलिका के पास एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए। देवेश ने एक सितारा बनाया, उसके हर कोने में दीपक जला दिया। सभी लड़कों को अपने साथ साथ मंत्र पढ़ने को बोला। लड़कों ने मजाक मजाक में मंत्र पढ़ना तो चालू कर दिए, पर अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी। हॉस्टल के बाहर स्ट्रीट लाइट लुक छुप करने लगी।
हॉस्टल की लाइट भी बंद चालू होने लगी। माहौल में किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। लड़कों में घबराहट फैल गई, पर उन्होंने मंत्र पढ़ना नहीं रोके। तभी उन्हें पास में एक 6 फुट लंबी महिला दिखाई देने लगी। उसके घुटने तक लंबे घने बाल थे, चेहरा सूखा हुआ बड़ा ही भयानक सा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर लड़के घबरा गए। उनमें से रवि की चीख निकल गई। घबराकर उसने अपनी पैंट गीली कर दी और वह वहीं बेहोश हो गया। देवेश बोला, अरे ये तो अनर्थ हो गया। मनोज बोला, क्या हुआ? देवेश बोला, अपनी जान बचाना हो तो यहाँ से भागो। रवि ने पेंट में बाथरूम कर पूजा को खंडित कर दिया है। उसने इस चुड़ैल का अपमान कर दिया है। भागो यहाँ से। सभी लड़के उस पूजा को छोड़कर भागे, पर बेहोश पड़े रवि पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। उस चुड़ैल ने रवि को गर्दन पकड़ करके उसकी गर्दन जोर से घुमा दी, जिससे वो वहीं मर गया। राघव देवेश से बोला, इसे वापस भेजने का क्या उपाय है? वो बोला, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इसे बुलाने की विधि पता है, भेजने की नहीं। वो चुड़ैल इन लड़कों के पीछे पड़ गई। उसने सबसे पहले देवेश को ही मार दिया। अब सब लड़के एक कमरे में बंद हो गए। तभी राघव बोला, चलो सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब इस काली रात में हमारा एकमात्र सहारा हनुमान जी ही है। सबने मिलकर हनुमान चालीसा का प्रारंभ कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे जैसे हनुमान चालीसा लड़के जपने लगे, वैसे वैसे उनमें एक शक्ति का संचार होने लगा। माहौल में एक ऊर्जा सी प्रभावित होने लगी। पूरी रात वो लड़के हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। अगले दिन शहर में सभी न्यूज़ चैनल व न्यूज़पेपर में यह खबर थी कि राज हॉस्टल में 2 लड़कों की चुड़ैल द्वारा हत्या व बाकी लड़के सदमे में। आज भी राज हॉस्टल खाली पड़ा है। उसे हॉन्टेड घोषित कर दिया गया है। उस रास्ते से निकलने पर लोग घबराते हैं। उन लड़कों की जान हनुमान चालीसा पढ़ने से तो बच गई, पर मजाक मजाक में किया गया थ्रिल 2 लोगों की जान लेकर गया। अतः आपसे भी मेरा निवेदन है, ऐसी कोई भी पूजा विधि जो भूत प्रेतों को आमंत्रण देती है, उन्हें ना करें, वरना आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ऐसी और हॉन्टेड स्टोरी आगे भी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।